अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, अनुराग दादा, समाजवादी पार्टी। देखिए मुझे पहली बार ही पता चला है कि काटना बड़ा अच्छा शब्द होता है। ये तो नकारात्मक शब्द माना जाता है। जोड़ने की बात हो सकती है तो अच्छा लगता है कि जोड़ा जा सकता है। और सनातन की बात हो रही, सनातन कब नफरत की बात सिखाता है? सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है, तो सभी को अपना मानता है। तो आप सनातन की बात कहाँ कर रहे हैं? सनातन की बात करते तो आप कभी नफरत की बात नहीं करते, आप जोड़ने की बात करते, आप प्रेम की भाषा की बात करते, एक दूसरे की सम्मान की बात करते। वो एक दूसरे को सनातन कभी भी अपमान करने का शब्द नहीं सिखाता है किसी को भी, लेकिन उसके बारे में आप कहाँ बोलोगे? क्योंकि आपको बोलना ही नहीं है। आप समाज के अंदर में चूंकि असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, उपचुनाव आ गया है, आपको पता है कि आपकी 9 की 9 सीटें हार रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, और झारखंड भी हार रहे हो, तो आप सोचते हो कुछ 9 की 9 सीटें हार रहे। आप माहौल बनाया आपने, लेकिन नहीं, आप बीजेपी 9 की 9 सीटें हार रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं बना तो पता क्या किया? चुनाव ही टाल दिया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख 20 तारीख पे ले गए। 13 पे इनको लगा कि नहीं ये तो मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि दिवाली पे सभी लोग आए हैं, क्योंकि लोग जो यूथ जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है वो बाहर जाके नौकरी करना पड़ रहा है, उसको ये रोजगार दे नहीं पाए जिन्होंने वादे किए थे। वो रोष में है, उन्हें पता है कि 13 तारीख तक रुकता और वोट डाल के जाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन कितना भी कर लो, वो फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें हारेगी। आप मुद्दों पे बात नहीं करते, ओके, बात बेरोजगारी, एक मिनट, बात महंगाई पे नहीं करते, आप किसानों पे नहीं करते, आप मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हो मुद्दा डाइवर्ट। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना का खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ। मतलब जातियों में बांटना संविधान का खिलाफ कैसे? देखिए, एक आदमी जो समाजवादी के हैं, जिनका नाम अनुराग भदौरिया है, जो माथे पर अनुराग जी रिलैक्स, तिलकधारी है, लेकिन राम लला के द्वार नहीं गए आज तक। हाँ। जो माथे पर तिलक लगाकर आए, अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज, जिनका नाम अनुराग भदौरिया है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो माथे पर तिलक लगाए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की वजह से अगर चुनाव को थोड़ा 2 दिन के लिए पीछे हटा दिया तो कहते नहीं हारेंगे तो तब भी। अरे जब आपको कार्तिक पूर्णिमा का रेलेवेंस ही नहीं पता तो मैं क्या करूं? जब से पार्टी पैदा हुई है तब से मुस्लिमों की राजनीति करते आते हैं, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा की वजह से अगर सभी पार्टियों ने यह कहा है कि भाई ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लोग अपने घर से 3-3 दिन के लिए चले जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अनुराग भदौरिया से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो पूजा अर्चना करते होंगे, इस वजह से उनको कार्तिक पूर्णिमा समझ में नहीं आ रही है। तो खैर मंदिर भी नहीं जाते, राम मंदिर भी नहीं गए, लेकिन इस देश के 100% हिंदू मंदिर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और चुनाव उसके लिए 2 दिन पीछे हट भी सकता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ही चुनाव हरियाणा में भी पीछे हटा था, लेकिन वहां पर भी आप यही कहते थे हम जीतने वाले हैं, जीत जाएंगे। क्या हुआ? ना आपको कोई पूछता है मैं कौन खामई खां, ना आपको कोई सीटें देता है। स्थितियां बेइंतहा खराब है, रोता धोते आप वैसे ही फिर रहे। महाराष्ट्र में 2 सीटें मिली है ले देकर आपको। और AIMIM आल्सो, ओके, AIMIM आल्सो। आदिल हसन जी, जवाब दे। आपको तो खुश होने नहीं, आपने दे दिया जवाब, मैं आ रहा हूं वापस। अभी ओपनिंग कमेंट से 2 लोग बोले नहीं है। अनुराग जी वापस आऊंगा। AIMIM को तो खुश होना चाहिए आदिल भाई। जवाब ले लो ना। बैरिस्टर साहब खुश है? नहीं, बैरिस्टर साहब खुश है, बैरिस्टर साहब बहुत खुश है, क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली स्पीकिंग एक रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूं, आपको तो बाबा ने बना बनाया मुद्दा दे दिया आपके हिसाब से। अगर बाबा बांटने और एंटी मुस्लिम, क्योंकि आज जो आपके छोटे ओवैसी साहब हैं उन्होंने तो साफ कहा कि मुसलमानों को धमकी, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, तो आपको तो कुछ नहीं, तो आप जो राजनीति करते हैं आपको तो धन्यवाद करना चाहिए बाबा का। आपकी भी राजनीति चल निकलेगी अगर आपका आरोप ठीक है या फिर समाजवादी पार्टी का आरोप ठीक है तब। ऐश्वर्या साहब, आज छठ है, योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल और झारखंड के लोग छठ बनाने में कितनी दिक्कत हुई और आने में कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से बिहार में आकर छठ मना रहे हैं और 30,000 और 40,000 रुपए का प्लेन का टिकट है, जो बिहार का लोग बिहार आना चाहता है, बैंगलोर से, बॉम्बे से छठ बनाने, दुबई जाना। मुंबई लोकल से चलते हैं, बात बस पूरी हो जा रही है। छठ बनाना महंगा हो गया है, समझ लीजिए, छठ मंगाना। मैं नरेंद्र मोदी बोलते थे हवाई चप्पल वाले लोग प्लेन पे चलेंगे, नरेंद्र मोदी तो प्लेन पे चल रहे हैं।
अमित शाह चल रहे हैं चार्टर्ड प्लेन पे, जेपी नड्डा चल रहे हैं, लेकिन बेचारा बिहार का लोग जो गरीब है वो आज 40,000 रुपए टिकट देकर आ रहा है। दुबई सस्ता है ऐश्वर्या साहब जी। और पूछिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम कंट्री का पूरा इन्वेस्टमेंट, अरामको का और सबका इन्वेस्टमेंट गुजरात के लिए क्या, उत्तर भारत के भी हिंदुओं के लिए, बिहार के भी हिंदुओं के लिए, बंगाल और झारखंड के भी हिंदुओं का चिंता कर देते, वहां भी इन्वेस्टमेंट करा देते। हर इन्वेस्टमेंट गुजरात में होता है, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर वहीं जाता है, चाइना का वहीं जाता है, सब इन्वेस्टमेंट वही होता है। जरा सा शर्म नहीं आती है? हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के हिंदुओं का, बंगाल और झारखंड के हिंदुओं की चिंता नहीं है। सिर्फ और उनका जो एक रामवीर है कुंदरकी रशीदी जी, लड़ रहा है, वो टोपी पहन के मुसलमानों के मस्जिद में जाकर वोट योगी मांग की रहा बात है। है। आप देख लीजिए कुंदरकी से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में तो मुसलमानों का जहां वोट चाहिए वहां भीख मांगिएगा और उसके बाद मुसलमानों को गाली दीजिएगा। अजीत पवार का भ्रष्टाचार क्या हुआ, छगन भुजबल का क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की है। हाँ। क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की और जो मेरा टॉपिक है, बटेंगे तो कटेंगे, जरा सुन लेते हैं। छठ पूजा पे ही बाबा ने जो अभी कुछ क्षण पहले रिएक्शन दिया, उसके बाद रशीदी जी आ रहा हूं, नहीं सुन लीजिए जरा। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है चलिए मैं हाँ चलाइए जरा, फिर बताता हूं बाद में आपको। योगी आदित्यनाथ, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का तो साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके, कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। रशीदी जी बात समझिए, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा सिर्फ ये कह रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपका ऑडियो आदिल भाई ठीक करने की जरूरत है, ऑडियो बहुत खराब है, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं। रशीदी जी समझिए बात को, बात जोड़ने की हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। मैं समझ रहा हूं जी ऐश्वर्या कपूर जी, मैं समझ रहा हूं जी रशीदी जी, मैं भी समझ रहा हूं और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं और कई दिन से समझ रहा हूं। हाँ, कई दिन से समझ रहा हूं। समझते रहो फिर। देखिए, कैप्टन के साथ साथ अगर फील्डर अच्छे हों हाँ, तो मैच आदमी कहीं ना कहीं विनिंग कर जाता है। अच्छा, आप फील्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। इतने सालों से आपने करी कांग्रेस। मुबारकबाद दे रहा हूं, मुबारकबाद दे रहा हूं। आप दो मुबारकबाद, ये आपके अंडरहैंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, आप मुझे बताओ, आपने उनको मुबारकबाद दी जो इतने सालों से नहीं आपने नहीं सुनिए, आपने उनको मुबारकबाद दी क्योंकि आपकी आदत, देखिए अगर आप टॉपिक पे रहना तो आपकी आदत है, आप बोलते हैं यू मेक पर्सनल कमेंट्स, तो आपको सुनना पड़ेगा। कैसे आप पर्सनल कमेंट मार के चुप हो जाएंगे? छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं साहब, साफ बात है। और सिंपल बात यह है कि रशीदी जी बात सुनिए, आपकी आदत है तो आपने जो इतने साल फील्डिंग की, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि आपने अच्छी फील्डिंग की, उनकी जो 70+ सालों से मुसलमान एकता की बात करते रहे और आप खाते रहे। आपने कहा कि मैं अपना खजूर लेके जाता था, ऐश्वर्या आपको याद है कि नहीं, जब आपको बुलाया जाता था खजूर भी अपना लेके जाता पूजा, हाँ बोला इन्होंने, क्योंकि जो वो पूजा नहीं करता, जिस आराध्य को मानते, जिस आस्था में इनका, तो वो ये उसके यहां खा नहीं सकते। इन्होंने बोला मेरे को कि बोले हाँ जाता था, जाते थे। और ये इनका गुरेज, इनका ये है, दिक्कत इनको ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, बीजेपी क्यों नहीं करती। जब अपना ही खजूर खाना तो अपने घर करो भाई। आप देखिए, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के आराध्य पे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, बांटने की बात कैसी हो रही है? बांटने की बात कौन कर रहा है? मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना साहब। हो गया? हाँ, नहीं अभी मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो 40 मिनट अगर हो गया हो तो मैं बोलूं? नहीं, आपकी मर्जी, बोल लीजिए, लेकिन ये तो बताइए, अच्छा, मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? और फिर शिवम त्यागी जवाब दे रहा है आपको। सुनिए 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 सुनाइए। देखिए, योगी जी हाँ। ना तो सारे हिंदुस्तानियों के ठेकेदार हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ना योगी जी में इतनी ताकत और क्षमता है कि सारी जातियों को एक कर दें और सारे धर्मों को एक कर दें। कैसे कर देंगे भाई? जैन अलग है,
सिख अलग है, बुद्धिस्ट अलग हैं, ईसाई अलग हैं, पादरी अलग हैं, अच्छा, मुसलमान अलग है, सारे धर्म अलग, कैसे एक कर दोगे आप? नहीं, आपने जाति और धर्म मिला दिया, अलग अलग है। आपने जाति और धर्म मिला दिया। यहाँ तो बिल्कुल मुसलमान अलग, यहाँ तो धर्म में क्रिश्चियन अलग वर्णन है, आपके यहाँ तो, आपके यहाँ मतलब, सुनिए आप भारतीय नहीं है क्या? मत बोला, आपके यहाँ मतलब, मेरे बीच में पता नहीं क्यों बोलते हो आप। इसलिए क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल बात जानबूझ के बोलते हो आप। नहीं, आप जानबूझ के बोलते। मुझे बोलने दो ना। आपके यहाँ मतलब क्या? बोलने नहीं देते आप। नहीं, आपके यहाँ मतलब क्या? नहीं चाहते कि आपके व्यूअर को, नहीं, आपके यहाँ मतलब क्या? अरे कब नहीं बोलने दिया आपको? बराबर की आपको बीजेपी से ज्यादा टाइम देता हूँ। नहीं, आपके यहाँ मतलब क्या? सुनो भाई, अरे आप भारतीय नहीं है क्या? तो ओपनिंग कमेंट तो कम से कम अरे आप मुजफ्फरनगर के हो, मैं जिला बिजनौर का हूं। आपके यहाँ का क्या मतलब होता है? हम दोनों उत्तर प्रदेश के, शिवम त्यागी भी उत्तर प्रदेश के, अनुराग भदौरिया भी उत्तर प्रदेश के, और हम सब भारतीय हैं। नहीं, आप सहारनपुर के हैं। सहारनपुर के। सुनो, हाँ बोलिए। अरे सुनो भाई, अरे सुन ही रहा हूं। आपके यहाँ का क्या मतलब है? तो मैं हट जाता हूं, कोई बात नहीं। नहीं, हटने की बात नहीं, आप बताओ ना। मुझे शौक नहीं है आपकी कमेंट्री सुनने का। नहीं, मेरे को भी शौक नहीं है आपकी। मैं तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं। जनता 30 सेकंड भी बोलने नहीं देते। बोलिए, 45 बोलिए। 30 सेकंड नहीं बोलने। मेरे साथ हर रोज ऐसा ही करते हो आप। क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो भाई ऐसा? बेतुकी बात करते हैं आप। आपकी इतनी शिवम त्यागी को बीच में नहीं टोकते आप बिल्कुल भी। मुझे टोकते हो सिर्फ। मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? ये तो अच्छी बात। पड़ोसी हैं यहाँ पर। मैं देखिए, आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। अच्छा, आप कैसे नहीं? हमारे यहाँ तो धर्म में जातियों का वर्णन नहीं है। हमारे तो आपने अपने आप बना लिया। अगर सूरज निकलने की जगह पे एक मुसलमान है तो वो मुसलमान है। अगर सूरज छिपने की जगह कोई मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। आपके यहाँ तो धर्म में वर्णन है जातियों का। आप कैसे उसको एक कर दोगे? और योगी जी तो धर्म के जानकार हैं। क्यों नहीं एक नहीं? आई एम कमिंग टू यू। वो वैसे ऐसी जो नफरत है वो जनता को समझ आनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ जाती है। क्योंकि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, हमारे भाई हैं वो सब। सुनिए बात, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं फिर समझाना चाहता हूं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू मुसलमान को मत बांटिए। आप कहिए मुझे हिंदू का भी वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का भी वोट चाहिए। आप हिंदू की भी बात कीजिए, मुसलमान की भी बात कीजिए। आप सिखाना कब बंद करेंगे? आप राजनीति कर लीजिए अगर आपको इतना अच्छा आता है। कि अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो मुझे अफसोस है। सबको है। आप कहिए इस बात को। अगर मॉब लिंचिंग मुसलमान की होती है, किसी की भी हो, मुसलमान हिंदू क्या, किसी के भी साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अगर ये होता है तो वो गलत है। मॉब लिंचिंग में कहां हिंदू मुसलमान पहुंच जाते हैं? और आप बटोगे का क्या मतलब है? नहीं, आप जो समझा रहे थे कि हिंदुओं का भी वोट चाहिए और मुसलमानों का भी वोट चाहिए, रशीदी जी, श्री राम का नारा लगा। ये कभी आपने अनुराग भदौरिया को समझाया है? ये कभी आपने अखिलेश यादव जी को समझाया है? ये कभी आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को समझाया था कि ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आगे भी देखो ताकत है? तो सुनिए, सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है। मुसलमान इंडियन नहीं है? क्यों नहीं है? जो भारतीय है वो भारतीय है, हिंदुस्तान का वोटर नहीं है। शिवम कमिंग टू यू। मुसलमान को इस देश में जीने का हक नहीं है। क्यों आप वोट नहीं करते? आप जीते नहीं, आप फ्रीली बोलते नहीं। आपसे ज्यादा बेतुकी बातें कोई करता नहीं, आपसे ज्यादा नफरत फैलाने की बात कोई करता नहीं, और आप फ्रीली कर रहे हैं। इससे ज्यादा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का क्या चाहिए आपको? मैं आपको बात बता रहा हूं मौलाना साहब, सरकार बाबा के अंदर कितनी शक्ति है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु माने और सारे हिंदुस्तान में गाय को बैन करें। यह क्या चक्कर है कि यूपी में गाय माता है और गोवा में माता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में माता नहीं है, सब जगह बैन करो उसको। अगर आप सरकार चलाना चाहते हो और अगर आप सच्चे हिंदू हो। ये मौलाना साहब कब से सिखाने लगे कि कौन सबसे तो कौन सच्चा हिंदू है? ये देखिए आपकी जो थीसिस है, आ रहा हूं शिवम, ओनली कमेंट करो। लेकिन मौलाना साहब, बीफ कंपनियां बंद करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया कंपनियां बंद करो। आई एम विद यू ऑन दिस। कोई भी चलाता हो, कंपनियां बंद करो। आई एम विद यू।